ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज हम अध्याय 7 स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक नंबर 34 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए। श्लोक इधर है, ठीक दिख रहे हैं? एक दो लाइट ऑफ कर सकते हैं? ये लाइट गए हैं सब? ये लाइट ऑफ कर सकते हैं? ये नहीं दिख, ये लाइट इधर है, पता? हाँ देखो देखो, ये वाला, ये जो फोकस आ रहा है, ऊपर का हो गया। चलो कोशिश करें। शोक मोह भय क्रोधा, ये डाल दो, ये डाल दो, बस इधर दिख रहे हैं। शोक मोह भय क्रोधा लो राग क्लेभ्य श्रमादयः राग क्लेभ्य श्रमादयः यन्मूलाश्चूर्णां जिह्वात् यन्मूलाश्चूर्णां जह्यात् यन्मूलाश्चूर्णां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्धृतः स्पृहां प्राणार्थयोर्धृतः प्राण अर्थयो बुधः प्राणार्थयोर्बुधः। शब्दार्थ तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शोका शोक, मोह मोह, भय डर, क्रोध क्रोध, राग आसक्ति, क्लेब्य दरिद्रता, श्रम वृथा मेहनत, आदयः इत्यादि। यद मूला, इन सबका मूल कारण स्युः हो जाए, नृणाम मनुष्यों का, जह्यात् छोड़ने पर, छोड़ देना चाहिए, स्पृहाम इच्छा, प्राण शारीरिक शक्ति या प्रतिष्ठा,
अर्थयो तथा धन संग्रह करने हेतु बुधः बुद्धिमान। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक भ्रम भय क्रोध अनुराग दरिद्रता तथा अनावश्यक परिश्रम के मूल कारण को त्याग दें। इन सबका मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की लालसा है। तात्पर्य, यहाँ पर वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर है। यही वैदिक सभ्यता तथा आधुनिक आसुरी सभ्यता का अंतर है। वैदिक सभ्यता में आत्म साक्षात्कार करने पर बल रहता था और इसके लिए जीवन निर्वाह हेतु थोड़ी सी आमदनी की संस्तुति की जाती थी। समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और इस समाज के सदस्य अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने प्रयासों को सीमित रखते थे। विशेषतः ब्राह्मणों में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती थी, किंतु क्षत्रियों को जनता पर शासन करना होता था, अतएव उनके पास धन तथा प्रतिष्ठा का होना आवश्यक था। लेकिन वैश्य कृषि उपज तथा गाय के दूध से ही संतुष्ट थे और यदि इन उत्पादनों की अधिकता होती थी तो व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। शूद्र भी सुखी थे क्योंकि तीनों उच्च वर्णों से उन्हें भोजन तथा आश्रय प्राप्त होता था, किंतु आज की आसुरी सभ्यता में ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय, केवल तथाकथित श्रमिक तथा समृद्ध व्यापारी हैं जिनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की परम सिद्धि संन्यास ग्रहण करना है, किंतु आज के समय मनुष्य यह नहीं जानते कि संन्यास क्यों ग्रहण किया जाता है। न समझ पाने का कारण वे सोचते हैं कि संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बच निकलने हेतु ग्रहण किया जाता है, किंतु संन्यास सामाजिक उत्तरदायित्व से बचने हेतु ग्रहण नहीं किया जाता है। सामान्यतया आध्यात्मिक जीवन की चतुर्थ अवस्था में संन्यास ग्रहण किया जाता है। मनुष्य पहले ब्रह्मचारी से प्रारंभ करके गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनता है, जिससे वह अपनी जीवनावधि का लाभ उठाकर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगा सके। संन्यास का अर्थ द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर इंद्रिय तृप्ति हेतु धन संग्रह करना नहीं है, किंतु क्योंकि मनुष्य कलयुग में न्यूनाधिक रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख हैं, अतएव अपरिपक्व सन्यासी की संस्तुति नहीं की जाती। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत 2 में वर्णन किया है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। जो मनुष्य निम्नलिखित 6 प्रकार के कार्यों में अत्यधिक उलझा रहता है, उसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। ये है एक अनावश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2, उन संसारी वस्तुओं के लिए
भीषण प्रयास करना, उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संसारी विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4, आध्यात्मिक प्रगति हेतु नहीं अपितु मात्र पालन करने हेतु शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने रूप से कार्य करना। 5, ऐसे संसारी पुरुषों की संगति करना जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तथा 6, भौतिक उपलब्धियों के प्रति लोलुपता रखना। सन्यासी के पास ऐसा संस्थान होना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु हो। उसे अपने लिए धन संचय नहीं करना चाहिए। हमारी तो संस्तुति है कि जो ही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धन संचित हो जाए, जो ही इसका 50% पुस्तकों के मुद्रण में लगा दिया जाए और शेष 50% को संपूर्ण विश्व में केंद्र स्थापित करने के कार्य में लगाया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यवस्थापकों को इस विषय में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा यह धन शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, विपन्नता तथा व्यर्थ के कठिन परिश्रम का कारण बनेगा। जब मैं वृंदावन में अकेला था, मैं कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। प्रत्येक बैक टू गॉड हेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत धन एकत्र कर लेता था, उसी से पूर्णतया संतुष्ट रहता था, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और उसी धन से अपना कार्य चलाता था और साहित्य भी छपाता था। जब मैं विदेश गया तो वहाँ भी इसी सिद्धांत के अनुसार रहा, किंतु जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने प्रचुर धन देना शुरू कर दिया तो मैंने मंदिर बनवाना तथा अर्च विग्रह पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे भगवान श्री कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति पर एक दमड़ी भी व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिए। यही भागवत सिद्धांत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णप्रदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको
बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रभुपाद जी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसी आदेशों को पालन करके हम आज के दिन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है वही बताने का शक्ति आपके कृपा के द्वारा मुझे मिलेगा। हम यही कृपा आपसे याचना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ये उपदेशामृत का बहुत बढ़िया श्लोक, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार की चीज़ जब हम करते हैं तो हमारा भक्ति नष्ट होता है, भ्रष्ट हो जाता है। पहले अत्याहार, अत्याहार अधिक खाना या अधिक धन संग्रह करना। आवश्यकता नहीं है फिर भी मेरा पोता, मेरा लड़का के लिए तो संग्रह कर दिया, मेरा पोता, पोता के पोता, उनको भी इतना धन रहना चाहिए। देखो हमारा संतति है ना, वो बड़ा रिच, बहुत धनिक माना जाना चाहिए। एक गरीबी हमारा वंश में नहीं रहना चाहिए। अरे तुम जाने के बाद तुम्हारा पैसे क्या होगा कौन देखने वाला है? हाँ, पैसे के पीछे पड़े, धन के पीछे पड़े, संग्रह करें और उसी संग्रह करने में अपना पूरा कार्यकलाप करते रहें। इससे भक्ति जो भी है वो भक्ति तो कुछ रहेगा नहीं, आगे बढ़ने का बात ही नहीं होगा। इसलिए हमें जितना आवश्यक है उतना खर्च करने का, उतना हम धन संपार्जन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हमारा भक्ति बस जितना हमने पिछले जन्म में किया था 10% रहा, वही 10% रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो भ्रष्ट हो जाता है। प्रयास, जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, कोई डांस का उसको आता नहीं, अब जाके कुचिपुड़ी या इसमें जाके ज्वाइन करके मैं कैसा भी सीखता हूँ, ठीक है, अगर आ रहा है थोड़ा प्रयास करके मिल रहा है, ठीक है। जो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है या कुछ, उसके लिए अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर वो भगवान के सेवा के लिए है तो जो भी प्रयास करते हैं वो भगवान का सेवा ही माना जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो मुंडेन, जो व्यावहारिक, जो भगवान के सेवा के लिए उपयोग नहीं है, उसको अर्जन करने के लिए, वो टैलेंट को लेके आने के लिए या वो काम को करने के लिए दिन रात मेहनत करना, जो भगवान के संबंधित नहीं है, इससे हमारा भक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। और प्रजल्प, प्रजल्प से हम सब लोग, भक्त लोग भी बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। प्रजल्प मतलब जो भगवान के संबंधित नहीं है उसके बारे में बार बार चर्चा करना। वो क्या है, वो दिल्ली गया था, क्या किया पता है, वो होटल में रहा, होटल में क्या क्या किया पता है, ये किया वो किया। जो ठीक है 1 मिनट किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भक्त से थोड़ा, ये भक्त के जैसे दिख रहा है मगर ये पूरा नाटक कर रहा है, इनसे थोड़ा दूर रहें, इसके लिए बोल रहे हैं तो ठीक है। मगर उनका जो पतन को बार बार सब लोगों को बड़ा खुशी से चर्चा करें। जो भगवान के संबंधित नहीं है उस विषयों को बहुत देर तक घंटे घंटे चर्चा करें। नावल पढ़ें, प्रभुपाद बताते हैं न्यूज़पेपर सुबह से लेके शाम तक एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, पढ़ते जाए, इससे कोई लाभ नहीं है और ये भक्ति का बहुत बड़ा आतंक बन जाता है। तो प्रजल्प हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हम जितना बोलना है थोड़ा शॉर्ट में बोल के, जो भगवान के संबंधित नहीं है उससे हम बचना चाहिए। अगर जो भी बात कर रहे हैं उसमें भगवान को ले आके आप बात करना शुरू करते हैं तो वो भगवान का संबंधित होता है, वो प्रचार होता है और वो भगवान का भक्ति को आगे बढ़ाता है। क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं और मोदी कैसे भगवत गीता को वो भगवत गीता को लोगों के पास पहुंचाने का कैसे प्रयास किया है। तो भगवत गीता में जो श्लोक उन्होंने कोट किया है वो श्लोक कोट करके अगर हम बात करते हैं
तो उसमें मोदी का, प्रधानमंत्री का जो समाचार है वो भी मिल रहा है, मगर उसके साथ जो हमारा मेन इंटेंशन है, जो हमारा मेन गोल है भगवान के बारे में बात करना, वो हमारा लक्ष्य पूरा होता है। तो हमारा लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए, हम जो भी बात करेंगे उसमें भगवान के प्रति कुछ तो रहना चाहिए, नहीं तो वो प्रजल्पा कहलाता है। प्रजल्पा मतलब यूजलेस टॉक, जो बात जिससे किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और वो हमारा भक्ति का बहुत बड़ा आतंक बनता है, बहुत बड़ा रुकावट है। नियमाग्रह, प्रभुपाद जी इसमें और एक बार बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए हैं कि नियमों को जस्ट पालन करने के लिए करें नंबर 1, या नियमों को पालन नहीं करता, अपना दृष्टि से, स्वतंत्रता से, अपना दिमाग लगा के मनमानी ढंग से वो नियम को अपने लिए बनाना। जैसे हम बार बार बहुत सारे क्लास में चर्चा करते हैं, मैंने बताया जैसे आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के लिए कोई पोता या अपना बेटा का फैमिली दिल्ली से आ गए हैं घर में, दादाजी, नाना जी या नानी तुम कितना अच्छा परोठा बनाते हो, जल्दी परोठा बनाओ ना, हमें भूख लग रहा है, दिल्ली से अभी अभी आए हैं। ठहरो बेटा, आपके लिए परोठा बना देंगे। परोठा बना रहे हैं, हाँ बेटा अभी नहीं लेना, नहीं नहीं भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान को भोग लगाए दिए। अब ये बनाए किस लिए, किसको संतुष्ट करने के लिए? अपने पोता नाती जो भी आए हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके लिए बना रहे हैं। मगर ये एक्चुअली सिद्धांत ये नहीं है। हम जो भी बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? भगवान के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के लिए। तो जब वो आते हैं हम यही कहना चाहिए, हमारे मन में यही भावना आना चाहिए, जो कृष्ण भावना में पूरा का पूरा प्योर कृष्ण भावना में रहते हैं, यही सोचते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, तुम ये बता रहे हो कि आज परोठा खाने का आपको दिल लग रहा है, तो इसलिए आपके लिए मैं परोठा जल्दी बनाता हूँ भगवान। अरे आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं ना, आप मुझे नहीं बता रहे हैं। और ये पोता नाती ये सब लोगों को बुला के उनके मुंह से आप बता रहे हैं कि आज आप ये परोठा खाने की इच्छा लग रहे हैं। हे भगवान, कोई कुछ भी हो, आपका इच्छा हम जान लिया है, आज आपके लिए हम परोठा बना रहे हैं। वही परोठा बना रहे हैं और भगवान को बार बार मन में याद करके भगवान को, हे भगवान आपके लिए बनाए, आप इसको ग्रहण करो, ये भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। और सबको वही परोठा सेम चीज़, मगर भगवान के भक्ति लगा के कर रहे हैं, और भगवान के भक्ति को छोड़ के अपने मनमानी ढंग से, हाँ लगा दिया, थोड़ा लगा दिया, हूँ अरे अरे अभी अभी 1 मिनट रुक जाओ करके दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक है, मगर ये पूरा प्योर भक्ति नहीं होगा। ये नियमाग्रह हुआ, जैसे भगवान को भोग लगाना है, ठीक है भोग लगा दिया, हाँ जी लो, एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस में ये होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। तो इसको एक रूटीन वे में कर रहे हैं, ये इससे भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। एक एक करके रूटीन हो जाएगा। जब भी हाँ ठीक है हरे कृष्ण टीवी देख रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं, हाँ हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, हाँ 16 माला हो गया, अरे बाप रे, ठीक है रखो इधर, कल सुबह तक इसको टच नहीं करना, ऐसे दूर रखो। ये इससे भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। मनुष्य जीवन बहुत 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 दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन बहुत बहुत छोटा है, कब क्या होगा पता नहीं। तो इसी टाइम में हमें जितना भी समय मिला है, वो समय में हम भगवान के पूरा का पूरा भक्ति करके भगवत धाम पहुंचना है। नहीं तो हम जन्म मृत्यु चक्कर में बार 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 घूमते ही रहेंगे, जो हम करोड़ बार कर चुके हैं। तो इसलिए हम भगवान के भक्ति को जितना जल्दी हम प्राप्त करें, और भगवत प्रेम को जितना जल्दी हम प्राप्त करके हम भगवत धाम पहुँचें, उतना जल्दी हम जाना चाहिए। जनसंग जी, जनसंग मतलब जो लोग भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं, व्यवहारिक बातें करते रहते हैं, वो भक्त नहीं हैं, उनके साथ जुड़ के रहना है, दिन रात उनके साथ रहना। उनके साथ ऐसे रहने से, उनसे दूर अगर नहीं जा रहे हैं तो उनका भावनाएं हमारे दिमाग के ऊपर
एक्ट करना शुरू होता है और हमारा भक्ति भ्रष्ट हो जाता है। तो ये व्यवहारिक बातें जो करते हैं, जो भक्त नहीं हैं, उनसे जितना जल्दी छुटकारा पाएं, जितना जल्दी हम दूर हो सकें, उतना जल्दी हम दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भक्ति भ्रष्ट हो। देन लौल्यम, ग्रीड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ, ये जो और मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ये हमारा भक्ति का नष्ट कर देगा और हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये लौल्यम प्रसाद में भी देखते हैं, एक वो रसगुल्ला से बहुत बड़ा उसका आसक्ति है, तो रसगुल्ला मिल रहा है और दो, और प्रसाद, और एक तरफ वो अत्याहार बन रहा है, दूसरे तरफ वो लौल्यम भी है। अत्याहार और लौल्यम दोनों मिलके उसका भक्ति को ऐसा छिन्न भिन्न कर देगा कि वो अभक्त के जैसा ही रह जाएगा और जन्म मृत्यु चक्कर में बार बार घूमते ही रह जाएंगे। बाहर आने का मतलब ही नहीं होता उनको। तो हम ये 6 चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक मन में रखना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये 6 अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, एक न एक हमें पकड़ लेगा और हमारा भक्ति को बहुत बड़ा रुकावट पहुंचा देगा, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। और एक चीज़ है जो 7 अलग अलग चीज़ इसमें बताया गया है ये श्लोक में, शोक, मोह, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता और अनावश्यक श्रम। श्लोक, मोह, भय, क्रोध। तो ये श्लोक में जो बता रहे हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पहचानेगा कि ये शोक का मूल कारण क्या है। मुझे इतना दुख आया है, ये दुख का, कष्ट का, भय का, क्रोध का मूल कारण क्या है। तो अगर मूल कारण के लिए वो शोधन करते हैं, ये श्लोक में बताया है बहुत स्पष्ट रूप से कि अनावश्यक प्रतिष्ठा और धन की लालसा, ये मेन रीज़न, ये मूल कारण बनता है किसी को भी क्रोध, लोभ, मोह, भय, अनुराग, दरिद्रता या अनावश्यक श्रम करना पड़ रहा है। तो ये हम अपने आप को चेक करना चाहिए कि मुझे शोक आया, किस लिए शोक आया। मैं अनावश्यक प्रतिष्ठा के लिए मैं सोच रहा था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना 10,000 रुपया मेरा खाते में है, इतना बड़ा रकम है मेरे पास, और मेरा बात तो नहीं चल रहा है, तो बड़ा दुखी। तो ये हम अपने आप जब हम चेक करेंगे तो इस श्लोक में बताएगा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चेक करेगा, वो मूल कारण पहचानेगा और पहचान के वो मूल कारण को कैसा भी उससे बाहर आने का प्रयास करता है। इंद्र ऐसे बहुत बार अपना क्रोध में आ गया मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए। हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद 9 में इंद्र च्यवन मुनि को मारने का प्रयास कैसे किया है और च्यवन मुनि कैसे इंद्र को सब्र सिखाते हैं। ये वाला थोड़ा हम देख लेते हैं। राजा शरियाती अपने पुत्री सुकन्या के साथ इधर च्यवन ऋषि के आश्रम में आते हैं और उधर उनका पूजा पाठ करके फिर चले जाते हैं। यही हर बार होता है, राजा अपने संतानों को, अपने फैमिली को ले जाते हैं, वो पूरा मर्यादा कैसे बड़े लोगों को, ऋषि लोगों को क्या क्या सम्मान देना चाहिए वो पूरा बताते हैं और ऋषि का, वो मुनि लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके उनको जो भी ज़रूरत है उनको देते हैं, वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं। ये उनका धार्मिक कार्यक्रम में ये एक भाग है। तो उसी अवसर लेके वो आ गए हैं और च्यवन मुनि के आश्रम में
सुकन्या राजकुमारी और उनके सखियां घूम रहे थे। वो देखते हैं, ये देखो ये देखो, ये क्या है, ये इतना सारा क्या है, ये चींटी का बड़ा बड़ा, देखिए चींटी का घर टेला। और इसमें देखते हैं, ये देखो ये देखो, क्या देख रहे हैं, देखो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रकाश दिख रहा है। हाँ, इतना अंधेरा, अंदर अंदर तो अंधेरा अंधेरा ऐसा दिखता है, मगर एक में बहुत बड़ा प्रकाश दिख रहा है। देखो ये क्या है, ये बहुत बड़ा प्रकाश दिख रहा है। हाँ, राजकुमारी सुकन्या दिखती है, अरे हाँ ये क्या है, ये इसके अंदर ऐसे ऐसा लग रहा है कुछ दो बहुत बड़ा रत्न है या कुछ प्रकाशमान वज्र है, क्या है ये। देखती है, वो अपना एक ये कांटे वाला लेती है, उसके अंदर छुपाती है। ये क्या है, देखेंगे क्या है ये, एक कुछ क्या है, कीड़ा है या वज्र है या कुछ पत्थर है, क्या है वो। फिर ऐसे ऐसे छुपा के देखती है, देखा तो उसके अंदर से निकल रहा है, खून निकल रहा है, रेड लिक्विड आ रहा है। वो इतना दुखी हो जाती है, अरे बाप रे, इसके अंदर से तो खून निकल रहा है, हाय राम। वो चुप रहती है और सब लोग शांत हो जाते हैं। और राजा इधर पूरा कार्यक्रम करके बाहर जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद सबको मल मूत्र स्टॉप हो जाता है और पेट में इतना दर्द, सब लोगों के पेट में इतना दर्द हो रहा है। और ये जो भी आए हैं उनके आंख में आंसू आ रहा है, इतना दर्द। फिर राजा समझ लिया, हम च्यवन मुनि के पास गए थे और हम लोगों में कुछ लोग या कोई तो अपराध किए हैं, ये अपराध का परिणाम ये हो रहा है, हम बिल्कुल अस्वस्थ बन गए हैं, कोई जो अपराध किया है थोड़ा बता दीजिए। तो सुकन्या आगे आती है, राजकुमारी बोलती है, पिताजी मैंने सोचा अंदर कुछ पत्थर है या क्या है, वज्र है क्या है, वो देखने के लिए मैंने ऐसे इसको कांटे वाला कुछ छुपाया और उसके अंदर से ऐसे लाल आ रहा था, ऐसा लग रहा है खून निकल रहा था, ये मेरे से हो गया है। तो तुरंत राजा चले जाते हैं च्यवन ऋषि के पास और जाके बताते हैं, हे महाशय, हे महात्मा, आपके आश्रम में ऐसा ऐसा हुआ है। च्यवन ऋषि तुरंत बताते हैं, वो तो मैं ही था, मैं तपस्या ऐसा ही करता हूँ, तो मुझे ये दुख हो रहा है। राजा कहते हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारा अपराध को क्षमा करो। फिर अपराध को हमने क्षमा कर दिया है, कोई बात नहीं, आपका अपराध तो हम क्षमा कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको सब ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे सब लोग। नहीं, आप कुछ तो हमारे इससे स्वीकार करो, हमसे कुछ तो स्वीकार करो, हमको कुछ आदेश दो ये काम करने के लिए, हम वो करेंगे। तो च्यवन ऋषि कहते हैं, आपका बेटी सुकन्या को मुझे वाणी ग्रहण, मुझे शादी करवाओ। तो महाराज तुरंत सुकन्या को च्यवन ऋषि से शादी करवा देते हैं। दो सुकन्या तो बहुत छोटी लड़की, 16-17 साल की लड़की, च्यवन ऋषि तो इतना बूढ़ा आदमी, वो तो शादी तो उनके वैसा ही कह दिया, शादी हो गया अभी। फिर शादी होने के बाद वो सोचते हैं कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है, सब लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, भागवतम में वर्णन आता है उनका शरीर ऐसा जस्ट लाइक वो हैंगिंग, वो नीचे नीचे ऐसा ऐसा वो इतना लूज हो गया है और इतना बुढ़ापे में आ गए हैं। तो वो बड़ा दुखी होते हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ, मैंने विवाह तो कर लिया है, मगर मैं कुछ करके बिल्कुल नव यौवन के जैसे बनना है। वो क्या करते हैं, ये दो है अश्विनी कुमार, जो स्वर्गलोक में वो क्या है, वो वैद्य है, डॉक्टर है, स्वर्गलोक का वैद्य है। तो उनको बुलाते हैं, उनको ध्यान करके, उनको उनके ऊपर तपस्या करके उनको बुलाते हैं और अश्विनी कुमार आ जाते हैं। हे मुनि, आप बताइए, आपको क्या चाहिए बताइए।
तो वो एक बात पूछते हैं, अच्छा अश्विनी कुमार लोग, आप दोनों एक बात बताइए, आप कभी सोमरस पिया है? यज्ञों में, हर यज्ञ में सोमरस उत्पन्न होता है। सोमरस जो देवता एलिजिबल है, अधिकारी है, उनको मिलता है। और बहुत सारे लोगों को, जैसे ये वैद्य है, इनको सोमरस पीने का अधिकार नहीं है। तो इंद्र इनको अधिकार नहीं दिया है, सोमरस पीने का अधिकारी नहीं है। तो तुरंत अश्विनी कुमार कहते हैं, हमको तो सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, तो हम कभी सोमरस नहीं पिया। ऐसा करेंगे, मैं आपको सोमरस पिला दूंगा। सोमरस पूरा का पूरा मैं उत्पन्न करता हूँ यज्ञ में, और आप मुझे नव यौवन मुझे प्रदान करना है। ये अश्विनी कुमार कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं, अरे हमको फॉर्मूला पता है कैसे यौवन सिद्धि करना है, वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं और आप च्यवनप्राश बना दीजिए। तो एक्चुअली उधर से च्यवनप्राश शुरू होता है, तो आपको नव यौवन हम प्रदान कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अगला दिन सुबह सुबह उठते हैं सब लोग, एक सरोवर होता है, सरोवर में पूजा पाठ कर लिया है, और जो भी उन्होंने बनाया है वो पी लिया, खा लिया, और 3 के 3 पानी में डूब गए। और उधर से सुकन्या देख रही है, 3 के 3 पानी के अंदर चले गए। हाय राम, ये क्या हो रहा है, देख रही है 3 के 3 पानी में कितने देर हो गया, आया नहीं। फिर देखते हैं एकदम 3 नौजवान बाहर निकल के आते, 3 के 3 आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। तो सुकन्या देखती है, अरे ये 3 के 3 बिल्कुल सेम बन गए। हाँ, इसमें मेरा पति कौन है, वो 2 अश्विनी कुमार कौन है? वही वो पूछते हैं, आप आपके पति को पहचानो। तो कहती है, तो लग रहा है ये हो सकता है, माला थोड़ा सा लग रहा है, आखिरी में ये माला दिख रहा है इधर, हाँ हाथ में लग रहा है, ये हो सकता है, मगर मैं तो पर पक्का मैं बोल नहीं सकता। हे तीनों देवताएं, अब आप ही मुझे आप बता दीजिए। हे अश्विनी कुमार, आपसे मैं पूरा मन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा पति कौन है, आप ही बता दीजिए। तो वो बताते हैं, आप जो मन में सोच रहे थे वही है, ये है, देखिए ये आपका पति है। तो उनको इतना अच्छा लगता है, और च्यवन ऋषि भी बहुत खुशी हो जाते हैं। और तभी उनके पिता भी शर्याती, राजा शर्याती आ जाते हैं, और आने के बाद वो देखते हैं अपना पुत्री को, हे पुत्री, हे राजकुमारी, मेरा बेटी, तुमको तो हम च्यवन ऋषि से विवाह किया था, तुम किससे रह रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा प्रातिपत्य? वो जोर जोर से हंसती है, हे पिताजी, हे महाराज, ये वही है, च्यवन ऋषि ही है, ये ऐसे ऐसे हो गया है। अच्छा, तो राजा भी बहुत खुशी मनाते हैं। फिर च्यवन ऋषि कहते हैं, आप आ गए हो, आपसे हम सोम यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ आपसे हम करवाना चाहते हैं, आप कुछ दिन रुक जाइए। तो सोम यज्ञ उनके हाथों द्वारा संपन्न करते हैं। जैसे सोम यज्ञ कर दिया और अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, सोमरस जब प्रकट हो गया, पूरा का पूरा सोमरस उनको प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमार सोमरस को पहले बार वो ग्रहण करते हैं। जब समाचार इंद्र को पहुंच गया कि सोमरस उनको मिल गया, तुरंत इतना क्रोध होके आते हैं, च्यवन ऋषि, तुम कैसे सोमरस ये दोनों को दिए हैं, ये दो तो अधिकारी नहीं हैं, मैं नहीं दे रहा था, मेरा अधिकार तुम लेके ये कर रहे हो, मेरे से बड़ा हो गए क्या? तुमको अभी सबर सिखाते हैं, वज्रायुध लेके मैं तुम्हें मार डालूंगा। वज्रायुध लिया, मारने के लिए सिद्ध हो गए। वज्रायुध तो बड़े बड़े राक्षसों में प्रयोग करता है, अब ये तो ऋषि ऐसा, तो ऋषि क्या कहते हैं, तुम इतना अहंकारी बन गए हो तुम्हारा वज्रायुध से, अब मैं दिखाता हूँ ब्राह्मण क्या होते हैं,
ऋषि लोग क्या होते हैं, उनके अंदर क्या शक्ति होता है। तो उनका हाथ को तुरंत स्तंभित कर देते हैं। वो हाथ जैसे पकड़ा है वैसा ही, ना आगे ना पीछे, बहुत देर तक। वो कहते हैं अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या है, तुम इतना क्रोध से मुझे मारने के लिए आते हो? एक ब्राह्मण को मैं तुम्हें कुछ हानि पहुंचाया क्या? सोमरस पिलाया है, आज से जो भी यज्ञ होता है इनको सोमरस का अर्हता अधिकारी बना दो। तो इंद्र क्षमा मांग लेते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि देव, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हम आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो फिर उनको छोड़ देते हैं और वो चले जाते। ये ऐसा क्रोध, प्रतिष्ठा, इंद्र सोच रहा था मेरा ये अधिकार है सोमरस देना, तो आखिरी में वो दुख और शोक उनके पास इतना हो जाता है। वैसा ही जब बलि महाराज बड़ा सैन्य लेके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, ये देख के इंद्र बिल्कुल घबरा गया। इतने बड़ा सेना और इतना शक्तिमान बन गया है बलि, इतने बड़े अस्त्र शस्त्र उनके पास आ गया है, पता नहीं किधर से आ गया। तो अपने गुरु के पास भाग के जाते हैं, भाग के, हे गुरुदेव बृहस्पति, मुझे बताओ ये इतना बड़ा सेना लेके बलि महाराज आ रहे हैं, हम तो उनको सामना नहीं कर सकते हैं, बताइए कुछ उपाय। बृहस्पति बताते हैं तुम्हारे एक ही उपाय है, तुम्हारा शक्ति नष्ट हो चुका है और तुम स्वर्ग से भाग जाओ। इंद्र तुरंत बोलते मेरा शक्ति कैसे नष्ट हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। बृहस्पति बताते हैं एक बार जब तुम पूरा बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे, इधर दुर्वासा मुनि आपको देख के इतना प्रसन्नता से अपना जो पहना था माला, जो भगवान को समर्पित करके वो पहना था, वो माला आपको दिया था। इंद्र तुम बड़ा अहंकारवश वो माला तो पहना भी नहीं, वो माला को ये हाथी को दिया और हाथी कुछ नहीं समझा, नीचे गिरा दिया और अपना पैर उसके ऊपर लगा के चले गया। और दुर्वासा मुनि ये पूरा देखते रहा और तुमको शाप दिया था कि तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा अहंकार वश पूरा खत्म हो जाए। अब यही दिन आ गया है, तुम्हारा शक्ति खत्म हो गया है और बलि इतना शक्तिमान बन गया है, वो कुछ दिन स्वर्ग में राज्य करेगा, तुम चुपचाप भाग जाओ। तो सब देवता सबके सब अपना छोटा छोटा रूप धारण करके, जैसे गुरु बृहस्पति ने बताया, वो भाग जाते हैं। फिर उनकी माँ अदिति भगवान से प्रार्थना करती है, वामन देव आते हैं, ये पूरा हम देख सकते हैं। तो इंद्र का जो भी अनावश्यक प्रतिष्ठा उनको दुख और शोक का कारण, ऐसा भागवत में बहुत सारा बहुत उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, दुर्वासा मुनि ने इतना अपराध किया था, किसके प्रति? अम्बरीश महाराज के प्रति। अम्बरीश महाराज उनको कहा था, जब एकादशी व्रत का संपन्न करने वाले थे, तो आइए आइए सब लोग भोजन कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, सब लोग आप भोजन कर दो। मगर ऋषि कहते हैं नहीं नहीं, मैं अभी नहा के आता हूँ। नहा के आने के लिए नहा रहे, एक टाइम बीत जा रहा है और वो थोड़ा सा जल ग्रहण करके व्रत को संपूर्ण करते हैं। जब व्रत को पूर्ण कर लिया तब आ गया, हे अम्बरीश महाराज, तुम इतना बड़ा अपराध कर लिया, मैं और मेरा शिष्य के सामने तुम खाया पिया सब कुछ कर दिया, व्रत को संपूर्ण कर दिया, ये क्या बात है? हे दुर्वासा मुनि, समय बीत रहा था, हम क्या करें, आप तो आए नहीं, इतना देर लगा दिया, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण किया, तुम इतना बड़े अपराध किया हो और मेरा इतना सारे शिष्य के सामने, मैं देखो क्या करता हूँ। अपना जटा निकाला, एक बहुत बड़ा राक्षस को उत्पन्न किया और आदेश दिया राक्षस को कि जाओ जाके अम्बरीश महाराज को मार डालो। अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जब अम्बरीश महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरे रक्षा करना नहीं करना आपके हाथ में है, ये देखो ये परिस्थिति ऐसा है, तो तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट होता है, राक्षस को मार डाला और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि भागते भागते
ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, कोई रक्षा नहीं किया। वैकुंठ में जाके हे भगवान देखो आपके हाथ में सुदर्शन नहीं है, यही सुदर्शन मेरे पीछा करके मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे रक्षा करो, आपका सुदर्शन वापस ले लो। तो भगवान बताते हैं मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, मैं, तुम समझते हो स्वतंत्र हो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिया। मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, जैसे भक्त बोलते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। और भक्त भी मेरे लिए बहुत बहुत प्रसन्न है, प्रिय है। और तुम मेरा भक्त अम्बरीश को इतना कष्ट दिए हो तो जाके अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। मैं तो उनको मारने के लिए बहुत बड़ा राक्षस का पैदा किया, वो तो मुझे 1 मिनट में ख़त्म करो बोल के बोल देगा। नहीं नहीं, भक्त लोग ऐसा नहीं रहते हैं। तुम जाओ, जाके उनसे ही क्षमा मांगो। तो तुरंत वो जाते हैं और जाके उनके पैर में पड़ते हैं और अम्बरीश महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपका ये चक्र को, सुदर्शन चक्र को वापस ले लीजिए। तो ये अहंकार मिथ्या प्रतिष्ठा ये हमारा जीवन में बहुत बड़ा अवरोध बनता है। हमारा जीवन ऐसा ही है, छोटा बबुल, ये कब फट जाएगा पता नहीं, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। हम ये मिथ्या प्रतिष्ठा, अनावश्यक प्रतिष्ठा और धन की लालसा से दूर रहना चाहिए और भगवान के भक्ति को पूरा का पूरा करके इसी जीवन में भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। जो शुरू होता है हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी वृंदावन में आए हैं 16 माला तो जरूर करना। ऐसा नहीं कि 16 माला ही करें, जितना ज़्यादा हो सका उतना माला जप करें। और ये जो भी बताया गया इसमें शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता, ये हम क्यों हमारे पास आ रहा है इसको सोचें, मूल कारण को हम हमारे जिंदगी से हटाने का पूरा प्रयास करें। जय जय श्री राधे श्याम। तो किसी का प्रश्न रहा तो हम चर्चा कर सकते हैं, मगर सब लोग प्रसाद के लिए बहुत आतुरता से जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवतम महापुराणम की